अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं दोबारा हाजिर हूँ नई वीडियो के साथ। आज हम जिस कॉइन के बारे में बात करेंगे वो है फ़्लो यूएसडीटी के पेयर में, और ये इसका वनडे का चार्ट है। अगर कैंडल फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये बहुत ही ज़बरदस्त अपनी एक सपोर्ट के करीब था, तो मैंने क्यों ना इसे बाय करा जाए और इसे प्रॉफिट बुक करा जाए। अभी तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा तो कर दीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबाएगा। इससे आपको मार्केट की अपडेट्स और वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी, और इससे मुझे हौसला मिलता है कि मज़ीद वीडियो लेके मैं आपके लिए हाजिर होता हूँ। और जैसे हमारे 5 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो फिर मैं आप लोग फ्यूचर की भी ट्रेड बताया करूँगा, जिससे आप लोग ज़्यादा प्रॉफिट बुक कर सकेंगे और अपने पोर्टफोलियो को तेज़ी से ग्रो कर सकेंगे। अब अगर सबसे पहले बात की जाए इसके मैकडी इंडिकेटर की, तो मैकडी इंडिकेटर इसका बुलिश क्रॉस फॉर्म कर चुका है, और अगर देखा जाए तो वॉल्यूम इसका कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहा है। और अगर आरएसआई की बात की जाए तो आरएसआई इसकी बुलिश डाइवर्जेंस प्रिंट करी है। इसका मतलब हमें मैक्सिमम चांसेस यही हैं, और सारे इंडिकेटर्स हमें यही बता रहे हैं कि कॉइन यहाँ से अब पंप करने लगेगा। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो इसकी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 2.079 पर है, और अगर वॉल्यूम की नंबर्स में बात की जाए तो 2.157 मिलियन का इसमें वॉल्यूम है, जो कि एक अच्छा खासा वॉल्यूम है, और इजीली ये $2 तक पंप कर सकता है। अगर टेक्निकल इंडिकेटर की बात की जाए बाइंग एंड सेलिंग की, तो वो स्ट्रॉन्ग सेल पर है। इसका मतलब इसमें बहुत ज़बरदस्त सेलिंग हो चुकी है। अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम पर है। अब अगर बात करें कि इसको कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल, उससे पहले मैं आपको BTC की अपडेट देता जाता हूँ। अगर BTC को 1 आवर के चार्ट में अगर हम बल्कि 4 आवर के चार्ट में देखते हैं तो आप लोगों को और थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये BTC किस तरह परफॉर्म कर रहा है। मैंने आप लोगों को पहले वाली वीडियो में बताया था कि BTC ईजीली 29,500 से लेके 30,000 की रेंज तक आ सकता है। और मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में ये भी बताया था कि टोटल मार्केट कैपिटल किस तरह परफॉर्म कर रहा है और किस तरीके से BTC ऊपर आएगा। और अगर आप अभी BTC को देखें तो BTC के पास स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस है वो 29,187 पर है। अभी भी BTC यहाँ पे साइडवेज में मूव कर रहा है, और अपनी जो सपोर्ट है जो कि 28,052 की, उसको ब्रेक कर चुका है। अब इसकी जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है वो 26,712 से लेके 27,029 तक है। ये इसको रीटेस्ट करेगा, और यहाँ से फिर दोबारा एक अपवर्ड मोमेंटम हम इसको बढ़ते हुए देख सकते हैं। अगर देखा जाए ओवरऑल कि कहाँ तक जा सकता है, तो BTC ईजीली 32,280 तक जा सकता है। फिर वहाँ से हम रिजेक्शन इसकी देख सकते हैं, लेकिन हम हमेशा लेवल टू लेवल ट्रेड प्रेफर करते हैं। तो अगर अभी की अगर बात की जाए और BTC के वॉल्यूम के हिसाब से, इन ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से जो 15.923 के है, तो ये हमें इस वक्त 27,029 से लेकर 26,712 की सपोर्ट को रीटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। उसके बाद फिर हम देख सकते हैं कि अपवर्ड मोमेंटम में बढ़ सकता है। लेकिन अगर यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है और इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो इसका नेक्स्ट टॉप जो होगा वो 24,500 होगा। लेकिन अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात की जाए तो 60 to 70% पॉजिटिव हैं, 30 to 40% नेगेटिव हैं। अब अगर हम बात करें टोटल मार्केट कैपिटल की, अगर उसका वॉल्यूम देखा जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये कंटिन्यूसली एक अपवर्ड मोमेंटम में इंक्रीज़ हो रहा है। और क्योंकि S&P इंडेक्स को अगर देखें तो 44,105, यानी कि ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 6 to 7% इंक्रीज़ हुआ है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है। अगर हम US डॉलर इंडेक्स की बात करें तो उसकी सपोर्ट भी 101 पर आती है, और इस वक्त वो 102 पर है। तो इसका मतलब कि मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं हम देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले BTC ज़रूर रीटेस्ट करेगा 27,000, 26,500, 700 की सपोर्ट को। उसके बाद फिर हम अपवर्ड मोमेंटम देख सकते हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म सिनेरियो में देखें तो अगर आप कंटिन्यूसली इसे देखें तो ये एक अपवर्ड मोमेंटम में ही बढ़ रहा है, और डायरेक्शन इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है। और ये ईजीली जो इसका नेक्स्ट टारगेट है वो ये है 1.338 ट्रिलियन डॉलर। इसको इजीली टच कर जाएगा, और BTC इजीली 32,000 की रेंज में आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लेवल टू लेवल ट्रेड की बात करते हैं, फिर वहाँ से हम देखेंगे कि किस तरह मार्केट फ्लो करती है। अब अगर हम शॉर्ट और लॉन्ग के रेशियो की बात करें एक्सचेंजेस पर, तो अगर आप देखें तो शॉर्ट्स के ज़्यादातर पोजीशन खुली हुई है। इसका यही मतलब है कि मेजॉरिटी जब शॉर्ट्स कर रही होती है, मार्केट पोजीशन ली हुई होती है, तो ज़्यादातर लॉन्ग हो जाती है। तो थोड़ा सा नीचे आके ये लॉन्ग की पोजीशन बन जाएगी, और ज़्यादातर शॉर्ट जो है वो लिक्विडेट हो जाएंगे। फिर भी आप अगर ट्रेड करें तो ख्याल से कीजिएगा, एहतियात से कीजिएगा। ये फ्यूचर की जो ट्रेड करते हैं ये उनके लिए मैंने बताया है, और वैसे हम ट्रेड स्पॉट में प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसमें आपके लॉस के चांसेस कम होते हैं। अगर आप फ्यूचर में ट्रेड करते हैं तो आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आना चाहिए, और उसके लिए काफ़ी रिस्की सिचुएशन लेती है। लेकिन अगर आप स्पॉट में ट्रेड करते हैं तो अगर आप सही जगह बाय करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। अब हम अपने कॉइन पर आ जाते हैं कि इसको कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। इसके बाइंग जोन जो होंगे इसको उसी में बाय कीजिएगा। इसके बाइंग जोन होंगे 0.978 टू
0.988, अभी 0.979 पर है, अभी बाइंग जोन में। अगर आप इसे बाय करेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। अगर इसकी सेलिंग की बात की जाए तो वो बताया था, लेकिन जितना भी आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका 70% इन्वेस्ट कीजिएगा, बाकी 30% रिमेनिंग रखिएगा। अगर ये कॉइन डंप करता है तो फिर नीचे से आप बाय करके अपनी ट्रेड को जल्दी और प्रॉफिट में क्लोज कर सकेंगे। अच्छा, एक बात और बताई थी, मुझे सब पूछ रहे थे कि BTC रिजेक्ट तो नहीं होगा, ज़्यादा ऊपर जाने से नीचे तो नहीं आएगा। तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 32-34,000 पे जो सेलिंग ऑर्डर हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ से हम एक रिजेक्शन देख सकते हैं 24-25,000 की करीब करीब। लेकिन उससे पहले हम रिजेक्शन नहीं देखेंगे, उससे पहले ये अपनी सपोर्ट को रीटेस्ट करेगा। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा लेवल टू लेवल ट्रेड की बात करते हैं तो उस वक्त फिर वहाँ देखेंगे किस तरह और कितना ये नीचे जा सकता है। लेकिन अगर बात करें स्टॉप लॉस की तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 0.5950 पे, यानी 4 आवर की कैंडल जो एक है उसके नीचे जो भी स्टॉप लॉस लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा स्टॉप लॉस जो है 0.950 के करीब लगाएं, यानी उससे थोड़ा नीचे लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपकी ट्रेड प्रॉफिट में रहेगी। अच्छा, अब अगर बात करें कि इसको कहाँ पे सेल करना चाहिए तो उससे पहले जिनको उर्दू और हिंदी समझ में नहीं आती मैं उनके लिए बोल देता हूँ। दिस कॉइन इज़ रेस्टिंग एट इट सपोर्ट एट 0.810 and it's having a wonderful support. We can see that this coin is almost we can say 60-70% retest, and it's one of the ideal zone to buy this coin at this price, because as you can see that the BTC is retesting the support of 27-26,000 range. So we will be expecting that when the BTC again start moving in upward direction, then we can see that this coin will also follow the BTC, because the crypto market always follow BTC. As I have already told you that the volume of this coin is continuously increasing, and it's having a volume of 2.159 million. It's a wonderful volume. It can easily touch the resistance of $2, but we will there is a strong resistance at $2, so we will try to sell it before $2, because there are lots of selling order placed below the $2, means 1.90, 1.95 dollar. As you can see, the technical indicator of buying and selling showing us that it is a strong sell, means there was a strong selling in this coin. So this is the best opportunity to buy this coin. When the market is selling, you need to buy in parts so that it will be most beneficial for us. As I have already told you that the total market capital is continuously moving in upward direction, and its next target will be 1.338 trillion. So we are expecting that there will be upward momentum, because the market sentiments are 70-80% are positive and 20-30% are negative. S&P index is also moving in upward direction, and it's almost gain 6-7%. So we are expecting that the crypto market will also follow this. US dollar index is at currently at 102, and it's having a support at 101. So we are expecting that there will be more upward momentum in BTC, because there is also support at 101, so it's at 102. So there is a little bit of space in that, so we can expect that there will be upward momentum in BTC. We are expecting that BTC will easily touch the resistance of 32,000, 34,000 range, because at 32-34,000 range there are lots of selling orders. So we always prefer level to level trade. At that level I will be telling you about that level, because as we can see now that we are expecting that BTC will retest the support of 26-27,000. If it get rejected or it got broken, then we can expect that the BTC will easily touch the support of strong support, which is at 24,369. For future traders, we can see that the mostly exchanges are having a short position open, and so we are expecting that the shorts will be liquidated soon, because whenever there is a majority of shorts or long position, the exchanges try to manipulate it, and exchanges always try to manipulate and liquidate the most users so that they can earn a good money. So we are expecting that there are lots of we can see that the shorts position are open, so we are expecting there will be a pump in BTC, and then the shorts will be liquidated. But trade carefully and use stop loss, because stop loss is your best friend. अब अगर बात करें कि इसके सेलिंग पॉइंट क्या होंगे, तो टारगेट इसका टीपी जो होगी, फर्स्ट टीपी विल बी 1.050, सेकंड टीपी शुड बी 1.080, एंड थर्ड टीपी शुड बी 1.125. इन टारगेट्स को इजीली टच कर जाएगा और आपकी ट्रेड फुलफिल हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। अगर किसी को उबा एक्सचेंज या बाइनेंस एक्सचेंज पर अपना अकाउंट बनाना हो, तो अगर आप मेरे लिंक के थ्रू या रेफरल के थ्रू बनाएंगे तो आपको ट्रेडिंग फीस में 30% ऑफ मिलेगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से ले लीजिएगा। दोबारा हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।